बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद जायका ज़िंदगी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अक्सर घरों में बच्चे सब्जी शौक से नहीं खाते और जब मदर्स पूछती हैं कि आज खाने में क्या बनाएं तो बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा और ब्रोस्ट बिरयानी का नाम लेते हैं। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है आलू बैगन की सब्जी, जो इतनी मज़ेदार होगी कि जब आप एक दफ़ा बनाएंगी तो जब भी आप पूछेंगी कि आज खाने में क्या बनाएं तो बच्चे कहेंगे कि मम्मा वही आलू बैगन की सब्जी बनाएं जो पहले बनाई थी। तो देखिए मेरे स्टाइल में आलू बैगन की सब्जी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि सब स्टेप्स सही से समझ सकें। न्यू सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो वक्त पर मिल सके। आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो गोल वाले बैंगन लिए हैं। अगर आप चाहें तो लंबे बैंगन भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो मैं आलू यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब इन सब्जियों को काटते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल में सादा पानी भर लिया है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड कर लिया है। जब हम बैगन को काटेंगे तो इसमें डाल देंगे तो उससे बैगन काले नहीं होते। ये देखिए मैंने लंबाई में बैगन कट कर लिए हैं। ये बैगन मैं छिलके समेत यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब आलू भी काट लेते हैं। इसको मैंने छील लिया है और अब देखिएगा इसकी मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। व्यूअर्स, बैंगन में आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आयरन इंसान की बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए बैंगन को अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल में रखना चाहिए। चलिए अब आलू भी कट गए हैं। देखिए कि ये किस तरह से मैंने काट लिए हैं सारे। बाकी के आलू भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। एक कढ़ाई में मैं हाफ कप ऑयल गरम कर लूँगी। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी और साथ ही 1 टीस्पून कलौंजी का ऐड कर दूँगी। और जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज मेरे पास यहाँ है जो मैंने बारीक स्लाइस में कट कर ली है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और प्याज को मैं जब तक ये गोल्डन होगी उस वक्त तक मैं फ्राई करूँगी। तो जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसके साथ मैं 2 मिनट इसको फ्राई करूंगी। तो जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ मैंने टमाटर रफली चॉप्ड कर लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ में मैं कुछ मसाले भी ऐड करूंगी जिसमें मेरे पास 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी, सॉल्ट 1 टीस्पून डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं कवर करके 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। 4 मिनट बाद मैंने खोला तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी घुल मिल गया है। अब मैं इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही ऐड कर दूंगी। दही का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और दही की वजह से बैंगन में जो एक कड़वाहट सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। 2 मिनट मैंने मसाले के साथ दही को भून लिया है। अब मैंने जो आलू काट कर रखे थे वो आलू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आलू काट कर मैंने पानी में डाल कर रखे थे, वो पानी मैंने फेंक दिया और आलूओं को इसमें ऐड कर दिया है। अब आलू डालकर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट भून लूँगी। 2 मिनट आलूओं के साथ मसाले को भूनकर मैं यहाँ बैगन शामिल कर दूँगी। बैगन का पानी मैंने फेंक दिया है और इसे एक दफ़ा और वॉश करके फिर मैं इसमें ऐड करूँगी और बैगन को मसाले के साथ फिर मैं मिक्स कर दूँगी। बैगन को मसाले में अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ मेरे पास भुना कुटा धनिया है 1 टीस्पून, ये मैं शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है, ये मैं डाल दूंगी। इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब इन सब चीज़ों को मैं कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक करूंगी ताकि सब्जियां गल जाएं। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए क्या सब्ज़ी की शक्ल बनकर निकल कर आई है और मसालों की खुशबू फैल गई है। मसाला भी भुन गया है और सब्ज़ी गल गई है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसका आलू काट कर दिखाती हूँ। ये देखें आलू गल गया है और साथ में बैगन भी गल गए हैं। अब ये मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
और साथ में 3-4 हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। कटी हुई हरी मिर्चें हैं ये। अब इन सब चीज़ों को 1 मिनट तक इसके साथ पकाएंगे। हाफ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। अब ये हो गया तैयार। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और मैं इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये शक्ल बनकर इसकी निकली है और कितनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनी है। देखने में ही खूबसूरत लग रही है और यमी लग रही है। ये सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं है बल्कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगी। तो व्यूवर्स, ये बहुत मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बन गई है। इसे मैं प्लेन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे घर की चपाती या नान के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कर दें। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।